भगवान की अनुभूति होना एक प्रकार की साइकोलॉजिकल समस्या है। भगवान की अनुभूति के दावे अक्सर दो प्रकार के ही लोग करते हैं। एक वो जिन्हें भगवान के बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता, वो सिर्फ भगवान के नाम पर अंधविश्वास और पाखंड फैलाते हैं और भगवान और धर्म के नाम पर बस अपना उल्लू सीधा करते हैं। दुनिया भर के तमाम फर्जी गॉडमैन, धर्मगुरु, पाखंडी बाबा, पंडा पुरोहित, पादरी और मुल्ला मौलवियों को इसी कैटेगरी में रखा जा सकता है। अफसोस हमारे देश में इन प्राणियों की संख्या कहीं अधिक पाई जाती है। दूसरे वो लोग होते हैं जो मानसिक रूप से बीमार होते हैं। ऐसे लोगों को सचमुच भगवान की अनुभूति होती है, पर ये उनकी अनुभूति एक वहम और भ्रम से अधिक कुछ भी नहीं होती। यदि हम साइकोलॉजी, मनोविज्ञान को देखें तो उसमें साइकोलॉजिकल समस्या से ग्रसित मनुष्य का माइंड कई सारी अवस्थाओं जैसे इल्यूजन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एनेक्सिटी, एक्साइटमेंट, डिल्यूजन, हेलोसिनेशन से होकर गुजरता है। इन सब में इल्यूजन और हेलोसिनेशन की जो अवस्था होती है वो पूरी तरीके से भ्रम और वहम की अवस्था होती है। इल्यूजन की अवस्था में एक मनुष्य को भ्रम की स्थिति का अनुभव होता है, जैसे कि एक मनुष्य किसी वस्तु को कोई दूसरी वस्तु समझने लग जाता है। सांप को रस्सी समझ लेता है, रस्सी को सांप समझ लेता है, और यहाँ तक कि मनुष्य का नॉर्मल मस्तिष्क भी कई बार इस प्रकार के भ्रम में पड़ जाता है, जैसे कि तपती धूप में डामर के रोड पर पानी दिखना, रेगिस्तान की रेतीली जमीन पर पानी होने का भ्रम होना। दूसरी जो हेलोसिनेशन की अवस्था होती है वो और भी गहरी होती है। इस अवस्था में मनुष्य को वो चीज़ें भी दिखने लग जाती हैं जो एक्चुअल में होती भी नहीं हैं। इसी अवस्था में मनुष्य को सुपर नेचुरल चीज़ों जैसे भूत प्रेत, आत्मा, परमात्मा, भगवान आदि ख्वाबी ख्यालात की अनुभूति होती है। कई बार तो ग्रहों और नक्षत्रों में भी भटकने लगता है और कई बार भगवान से उसका आमने सामने आपस में साक्षात्कार भी हो जाता है। मस्तिष्क पर अटैक करने वाले, मस्तिष्क को प्रभावित करने वाले ड्रग जैसे कोकीन, हेरोइन, हशीश, एलएसडी और गांजे के अधिक डोज लेकर भी इस अवस्था तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। और शायद भारतीय बाबाओं और साधु संतों के गांजा फूकने के पीछे का भी यही एक कारण हो सकता है। पर ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप ड्रग के नशे में ही मस्तिष्क की इन अवस्थाओं से होकर गुजरें। कई बार जब मनुष्य की धारणाएं, उसकी भक्ति भी इतनी अधिक गहरी हो जाती है कि वो इंसानी जहन में इस हद तक बैठ जाती है कि उसके प्रभाव में उसका मस्तिष्क उन बार बार दोहराई जाने वाली धारणाओं और भक्ति के प्रभाव में आपको कुछ वैसे ही ख्वाबी ख्यालात वाले प्रतिबिंब दिखाने लग जाता है। तब भी आप उस भ्रम और वहम वाली अवस्था तक पहुंच जाते हैं। देखा जाए तो बार बार दोहराए जाने वाले भक्ति और उससे संबंधित धारणाएं और क्रियाकलाप भी एक प्रकार से
नशे का रूप ले लेती हैं और वो भी मानव मस्तिष्क पर ठीक वैसा ही प्रभाव उत्पन्न करती हैं जैसे कि मानव मस्तिष्क पर अटैक करने वाले कुछ हानिकारक ड्रग। ऐसे में एक ड्रग रहित मानव मस्तिष्क भी कई बार इन अवस्थाओं से होकर गुजरता है और उन्हें भी कई बार सुपरनेचुरल शक्तियों जैसे भगवान, भूत प्रेत और आत्माओं की अवधारणाओं की अनुभूति होने लगती है। पर वास्तविकता में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बस वो मानव मस्तिष्क की एक भ्रम और वहम की स्थिति होती है जो पूजा पाठ और भक्ति को बार बार दोहराए जाने के कारण उन्हें ऐसी सुपरनेचुरल अवधारणाओं की अनुभूति होने लगती है। पर जब एक ड्रग ग्रसित व्यक्ति, एक नशेड़ी व्यक्ति अपने सुपरनेचुरल अनुभवों को आपके सामने रखता है तो आप उसके अनुभवों पर यकीन नहीं करते, उसकी बातों को एक नशेड़ी की बात मानकर सिरे से खारिज कर देते हैं। वहीं जब कोई धर्म और भक्ति से जुड़ा हुआ पंडा, पुरोहित और धर्मगुरु अपने सुपरनेचुरल अनुभवों को या फिर किसी प्रकार के खुद से रचित मनगढ़ंत किस्से कहानियों को भी आपके सामने रखता है तो आप उसके अनुभवों को, उसकी बातों को, उसके किस्से कहानियों को, उसके पाखंडों पर भी बड़ी ही सहजता से यकीन करने लग जाते हैं। देखा जाए तो भक्ति भी एक प्रकार का नशा है। भक्ति के नशे में भगवान के प्रति बनाई गई धारणाओं, कर्मकांडों और उसके नाम को बार बार दोहराए जाने पर आपको भगवान के वहम की अनुभूति होने लगती है और ऐसे में आपको भगवान की वही इमेज दिखाई देती है जिसे आप किस्से, कहानियों और कथाओं के माध्यम से पहले ही अपने जहन में ही सजो कर रख चुके होते हैं। मसलन आप हिंदू हैं तो आपको यहूदी और चाइनीज भगवान की अनुभूति कभी भी नहीं होगी। यदि आप मुस्लिम हैं, फारसी हैं, सिख हैं, जापानीज हैं तो आपको अन्य धर्मों और अन्य सभ्यताओं से संबंधित भगवान की अनुभूति कभी भी नहीं हो सकती है। भगवान की अनुभूति होना भी भूत प्रेत और आत्माओं की अनुभूति के समान ही एक प्रकार की साइकोलॉजिकल समस्या है।